कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 88 ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। जयपुर में एसीबी के नए फरमान मामले में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा, एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला है वो गलत है। सीएम ने कहा है कि समीक्षा करके आदेश वापस करेंगे। ऐसे भ्रष्ट लोगों को बेनकाब करना चाहिए। शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में प्रवर्तन टीम मुख्य आरोपी के कोचिंग सेंटर पहुंचे। अधिगम के नाम से बता दें कि यहां पर कोचिंग सेंटर चल रहा है। मामले में संचालक मुख्य आरोपी है। टीम को अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिसमें अवैध निर्माण, आवासीय में व्यावसायिक गतिविधि की जांच और अन्य पहलुओं के लिहाज से भी टीम जांच कर रही है। भरतपुर में अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक अमले को स्थानीय लोगों का विरोध झेलना पड़ा। जानकारी के मुताबिक जलदाय विभाग को टंकी बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई है। विभाग जमीन पर अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो वहां टीम को बता दें कि वहां पर टीम को महिलाओं और स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की और अतिक्रमण को हटाया गया। सिरोही में सरकारी अस्पताल परिसर में कुत्तों ने नवजात को नोचा है। मासूम को अस्पताल के स्टाफ ने छुड़वाया। घटना के बाद नवजात को आईसीयू वार्ड में भर्ती कराया गया है। नवजात की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। मामले में सिरोही पीएमओ अश्वनी मौर्य का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई बच्चे को अस्पताल के बाहर छोड़कर गया था। जयपुर में सीकर रोड नंबर 1 पर अर्धनग्न एक महिला मिली है, कंबल से लिपटी हुई। ये महिला कई जगहों से जली हुई थी। पुलिस के मुताबिक घबराई हालत में महिला ने अपनी पहचान नहीं बताई है। बाद में मुरलीपुरा पुलिस ने एसएमएस हॉस्पिटल इस महिला को पहुंचाया है। एक अस्पताल की तस्वीर देखिए आप भी, और आप भी पूछेंगे कि अस्पताल है या बंदरों का आशियाना। ये शाहपुरा के राजकीय उप जिला अस्पताल को बता दें कि बंदरों ने अपना आशियाना बना लिया है। दिन भर यहाँ बंदर अस्पताल परिसर में धमा चौकड़ी मचाते हैं। बता दें कि बंदरों ने मरीजों को निःशुल्क मिलने वाली दवाइयों को भी नुकसान पहुंचाना यहां पर शुरू कर दिया है। बंदरों का झुंड अस्पताल में स्टोर रूम के बाहर उछल कूद मचाता रहता है। दवाइयों के कार्टन को फाड़कर इनमें रखी दवाइयों को इधर उधर फेंक देते हैं और उन्हें नष्ट कर दिया जाता है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आवंटित बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की जमीन अतिक्रमण की शिकार हो चुकी है। विधायक दीप्ति महेश्वरी और स्थानीय लोग लगातार अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन अभी तक अतिक्रमण हटाने में विफल रहा। पत्नी द्वारा पिता की जमीन में हक नहीं मांगने से नाराज एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब डाल दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का गंगापुर सिटी के सामान्य चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घायल महिला के पर्चा बयान और पिता द्वारा सौंपी गई शिकायत के आधार पर वजीरपुर थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र राजसमंद द्वारा केलवा ग्राम पंचायत में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल और स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से दीवार लेखन किया गया, जिसके माध्यम से स्वच्छता जागरूकता का संदेश दिया गया। कोटा में फिर चाकूबाजी से हड़कंप मच गया है। विज्ञान नगर के झाड़ू बस्ती इलाके में चाकू मारकर 2 युवकों को घायल कर दिया गया, जिन्हें एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर तेजपाल सहित आधा दर्जन बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपए के फ्रॉड मामले में कोलकाता से चूरू पहुंचे इकोनॉमिक ऑफेंस सेल ने शहर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कोलकाता में भवानीपुर थाने में चिटफंड कंपनी खोलकर 40 करोड़ रुपए फ्रॉड का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले की जांच इकोनॉमिक ऑफेंस सेल के अधिकारियों को सौंपी गई थी। धोखाधड़ी के आरोपी शहर के पवन सुराणा को सुराणा आइस फैक्ट्री के पास अचानक दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। सेल के अधिकारियों ने बताया कि पवन सुराणा पर पश्चिमी बंगाल में लगभग 40 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। अलवर में वैष्णव ब्राह्मण समाज द्वारा 8 जनवरी को प्रताप ऑडिटोरियम में नववर्ष मिलन प्रतिभा सम्मान समारोह, बुजुर्गों का सम्मान और युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर होटल स्वरूप विलास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बाड़मेर में लगातार एनसीआरबी द्वारा नाबालिग बच्चों के अश्लील वीडियो देखने को और डाउनलोड करने के आरोप में पुलिस ने राजस्थान एटीएस की तरफ से मिली रिपोर्ट में सबूत के तौर पर सीडी के तहत 1 महीने में दूसरा मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बीकानेर में अब मिनी सचिवालय बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने मिनी सचिवालय बनाने को लेकर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिला मुख्यालय पर सभी कार्यालय अलग अलग स्थानों पर होने के कारण बाहर से आने वाले लोगों को अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऑफिस में जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।
इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुड गवर्नेंस के लिए सभी कार्यालयों को एक स्थल पर बनाने के लिए मिनी सचिवालय की कवायद की जा रही है। दूसरा, सरकारी कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को बेहतर वर्क एनवायरमेंट मिले ताकि आमजन का कार्य आसानी से किया जा सके। अलवर के नौगांवा थाना क्षेत्र गांव नरथाला में गांव में विशेष समुदाय द्वारा दलित समाज के लोगों के साथ मारपीट करने और उन पर पथराव करने के मामले में एक प्रतिनिधिमंडल जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा, जहां डीएम को ज्ञापन सौंपकर आरोपी विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। अजमेर जीआरपी पुलिस ने गणतंत्र दिवस और उर्स के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। इसी के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब के 2 तस्करों को भी भारी मात्रा में नशे की खेप के साथ गिरफ्तार किया गया। जीआरपी की स्पेशल टीम ने प्लेटफॉर्म संख्या 6 पर गश्त के दौरान 2 युवकों को बैग के साथ संदिग्ध हालत में देकर पूछताछ की तो बैग में 21 किलो 500 ग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद हुआ। बरामद नशे की खेप की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा की बताई गई है। आबकारी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से तस्करी कर ले जाई जा रही शराब की खेप पकड़ी है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब के 3000 बोतल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जब्त शराब की कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। सीकर में पशुपालन विभाग के कर्मचारियों ने विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुमित्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विभाग के कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। विभाग के कर्मचारियों ने निर्देशक पर पोस्टर हटवाने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने एक दिन पहले ही कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री पशुपालन मंत्री और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के आभार प्रकट करने का पोस्टर लगाया था। इस पोस्टर को विभाग के संयुक्त निदेशक ने यहां से हटवा दिया और वो राजनीतिक दुर्भावना से काम कर रही है। राजसमंद के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में समीचा के मेफावतों के वास में एक साथ 2 मंदिरों सहित 5 मकानों के ताले टूटे। घटना के बाद केलवाड़ा पुलिस ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया, मगर अभी तक बदमाशों के बारे में कोई सुराग नहीं लग पाया है। जोधपुर के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जोधपुर पहुंचे। निर्धारित कार्यक्रम अनुसार प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग स्टील भवन में संवाद कार्यक्रम में भाग लेंगे तथा शाम 5:30 बजे रावण का चबूतरा में पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 के उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होंगे। अलवर के बाजूर कस्बे के नारायणपुर रोड स्थित एडीजे कोर्ट में पेशी पर आए शिक्षक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पेशी पर आए शिक्षक के साथ गुरुवार को कुछ लोगों ने मारपीट की और गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। बीकानेर में सरकारी स्कूल के बच्चों को मोटिवेट करने के लिए राज्य उच्च माध्यमिक गिन्नाड़ी पावरसर स्कूल के शिक्षक ने एक अनोखा तरीका इजाद किया है। शिक्षक ने स्कूल की दीवारों पर ही महापुरुषों के साथ देश की प्रसिद्ध हस्तियों के चित्र उकेरे हैं। वहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए 7 ग्रीन बोर्ड भी तैयार किए गए हैं। शिक्षक मदन लाल का जुनून ऐसा है कि वो शीतकालीन छुट्टियों में भी रोजाना स्कूल पहुंचकर कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि देश के 30 महापुरुषों के चित्र और प्रेरक प्रसंग दीवारों पर अंकित किए जाने हैं जो बच्चों के सिलेबस में है, ताकि बच्चे इन चित्रों से मोटिवेट होकर महाराणा प्रताप, महात्मा गांधी, शिवाजी, सुभाष चंद्र बोस हस्तियों के बारे में जान सकें। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके में आज सुबह गणगौर घाट झील में युवक की तैरती हुई लाश मिलने से हड़कंप मच गया। झील पर सुबह मौजूद लोगों ने घंटाघर थाना पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस का जाब्ता झील किनारे पहुंचा। युवक की लाश को गोताखोरों की सहायता से बाहर निकालकर एमबीआर हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। झुंझुनू के चिड़ावा थाना इलाके के किठाना गांव में बीती रात को चोरों ने मानोता रोड स्थित एक सूने मकान के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान से लाखों रुपए के जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। अजमेर नगर निगम की ओर से स्वच्छता के नाम पर व्यापारियों से वसूले जा रहे यूजर चार्ज का विरोध शुरू हो चला है। 22 जनवरी को निगम की होने वाली साधारण सभा की बैठक से पहले ये विवाद और मुखर हो गया है। प्रतापगढ़ में जमीन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी बीते कई दिनों से फरार चल रहा था। आरोपी हर्षित जैन पर करोड़ों रुपए की ठगी के प्रकरण पहले से दर्ज है। दोनों ठगों द्वारा युवाओं को अच्छी नौकरी का झांसा देकर नए नए तरीकों से धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा ही एक मामला चुरू से भी सामने आया, जहां चुरू के एक होटल में बर्तन धोने वाले भरतपुर के युवक के बैंक खाते से 29 लाख का लेन देन होता रहा, लेकिन उसे पता तक नहीं चल पाया। जब इनकम टैक्स विभाग के नोटिस आने शुरू हुए तो युवक सहित परिजनों के भी होश उड़ गए। भाजपा की ओर से कांग्रेस की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में जन आक्रोश यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत 8 जनवरी को गोविंदगढ़ कस्बे में बीजेपी की ओर से जन आक्रोश सभा का आयोजन किया जाएगा। जन आक्रोश सभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अलवर सांसद बालकनाथ, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी समेत कई जनप्रतिनिधि शिरकत करेंगे। चुरू
झुंझुनू में एक विवाहिता के साथ मारपीट कर उसे ससुराल से निकालने का मामला सामने आया। आरोप है कि महिला के ससुराल वाले उसे 50,000 रुपए दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। विवाहिता की रिपोर्ट पर महिला थाने में पति और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। जयपुर में रिंग रोड के पास झाड़ियों में एक दूध मुही बच्ची पड़ी मिली है। इसको लेकर पूरे क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। लोग उसे मां को कोसते नहीं थक रहे हैं, जिसने बच्ची को जन्म देने के बाद झाड़ी में मरने के लिए फेंक दिया है। उधर से गुजर रहे लोगों को बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। देखते ही देखते झाड़ी के पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने फौरन बच्ची को जेके लोन हॉस्पिटल पहुंचाया है। करीब 9 घंटे के भीतर मासूम बच्ची जिंदगी की जंग हार गई। कोटा में कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार एक कार नहर की माइनर में जा गिरी। हादसा कोटा के बोरखेड़ा से स्टेशन की ओर जाने वाली नहर में हुआ। गनीमत रही कि नहर में पानी का बहाव कम था, इस कारण कोई जनहानि नहीं हुई। शेखावाटी के प्रसिद्ध संत रतिनाथ महाराज की स्मृति में झुंझुनू के मंडावा कस्बे स्थित नगर पालिका चौक पर भामाशाह के सहयोग से जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए गए। पालिका अध्यक्ष नरेश सोनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। संत रतिनाथ महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। संत रतिनाथ महाराज की स्मृति में 200 जरूरतमंदों को भामाशाह के सहयोग से कंबल वितरित किए गए। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी के द्वारा रायसिंह नगर के गांव भादवावाला में 7 नवजात बच्चों को दिशा कार्ड वितरित कर दीक्षा कार्ड की औपचारिकता शुरू की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अतिथियों के साथ निमिषा बिटिया मार्ग का लोकार्पण और पौधारोपण किया। साथ ही बच्चों को उपहार, खिलौने और बधाई संदेश भी सौंपे गए। दिशा कार्ड योजना की शुरुआत के अवसर पर श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर ने दिशा कार्ड नवाचार को बेटियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके माध्यम से न केवल इन बालिकाओं को शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिल सकेगा, बल्कि भविष्य में ये बालिकाएं जागरूक होकर अपने परिवारों को भी शिक्षित और जागरूक कर सकेंगी। झालावाड़ जिले में इन दिनों चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। जिले में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब किसी गांव में और कस्बे में चोर चोरी की वारदात को अंजाम न देते। झुंझुनू के खेतड़ी के राजोता में पैंथर का मूवमेंट देखा गया। राजोता की पहाड़ियों में पैंथर का मूवमेंट देखने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है। बीकानेर में कोहरे के चलते सड़क हादसा हो गया। हादसे में बोलेरो और बस के बीच भिड़ंत में एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड पर खड़ी बस के पीछे से बोलेरो जा टकराई, जिसमें यूपी का रहने वाला बोलेरो ड्राइवर घायल हो गया। जोधपुर में हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई, जिसकी सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और 3 फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जयपुर में सांसद रामचरण बोहरा ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अजमेरी गेट से निरीक्षण शुरू किया और स्मार्ट सिटी की सड़कों पर कचरा ही कचरा और अजमेरी गेट पर बंद पड़े फाउंटेन को देखकर नाराजगी भी जताई। अलवर के बहरोड में गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ लादेन पर फायरिंग के बाद पुलिस अलर्ट है। बहरोड थाने में हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं। थाने की छत पर हथियारों से लैस होकर निगरानी कर रहे हैं। कहीं पिपला की तरह लादेन गैंग के बदमाश या जसराम और पपला गैंग के बदमाश आकर थाने में हमला नहीं कर देंगे। इधर बहरोड पुलिस ने लादेन पर हुई फायरिंग के संबंध में बहरोड थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। रिपोर्ट में कहा गया कि जब वो हिस्से शीटर विक्रम उर्फ लादेन को अस्पताल में मेडिकल कराने गए थे, तभी 3 बदमाशों ने लादेन की हत्या करने की नियत से फायरिंग की थी। बीकानेर में राजकीय उमा विद्यालय छतरगढ़ से 11 फव्वारे चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद प्रधानाचार्य ने मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फव्वारे चोर को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ में पुलिस ने माइंस कर्मियों से मारपीट और अपहरण के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शुरुआती तौर पर आरोपियों ने हफ्ता वसूली के लिए मारपीट और अपहरण की वारदात को अंजाम दिया था। बता दें कि 19 दिसंबर को देवनारायण मिनरल्स की माइंस पर भंवरलाल ने हरियाणा के रहने वाले नरेंद्र गुर्जर के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट की थी। इसके बाद नरेंद्र का अपहरण कर धोली दुबालिया के बीच जंगल में छोड़कर उसे फरार हो गए थे। दौसा में बीती रात एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। दरअसल मनोहरपुर कैथून नेशनल हाईवे 148 पर एक बेकाबू ट्रॉली ने पहले तो हरिपुरा के पास एक टेम्पो को टक्कर मार दी। इस हादसे में टेम्पो सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद इसी ट्रॉली ने सैंथल मोड़ पर एक डंपर को भी टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक खलासी और एक राहगीर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मृतकों के शव को मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।